हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया था और तुरंत ही मैंने दूसरा वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पापा और भाई आए थे और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने जो भी पायदान वगैरह और दरी मैंने बिछा रखी थी वो मैंने हटा ली है और सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने 2 दिन शूट किया था और अब जाके मुझे टाइम मिला है पोस्ट करने का। टाइम क्या, वही मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ काम कर पाऊँ या फिर कोई वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो अब मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ, दवाई वगैरह खा रही थी, तो फिर आज मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो पापा और भाई गए थे मुंबई शादी में, तो वहीं से वो यहाँ पे आए और 2 दिन रुके और फिर चले गए। तो यहाँ पे मैंने एक DIY बनाया है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं कह रही थी कि पापा और भाई आए थे तो 2 दिन रुके थे और फिर चले गए। मैंने उनसे रुकने को कहा था लेकिन रुके नहीं, और जैसे ही वो गए उसके अगले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही थी, तो फिर हस्बैंड दवाई लेकर आए, फिर दवाई खाई तो अब थोड़ा ठीक हूँ। तो उस दिन मैंने बनाए थे चावल, जब पापा आए थे ना उसके 1 दिन पहले, तो ये मैंने नमकीन चावल बनाए। और अब मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे सांची को लाने के लिए, तो तब तक चावल बन जाएंगे। और आज मैंने दाल वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दाल वगैरह कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज नमकीन चावल ही बना लेती हूँ। और लस्सी वगैरह ले आऊँगी, तो फिर लस्सी के साथ में ना बच्चों को सांची को, ख़ास तौर पर सांची को बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैंने काला नमक पिसा हुआ रहता है वो मैं डाल लेती हूँ लस्सी में। प्लेन ही लस्सी में लेकर आती हूँ, मसाले वाली लेकर नहीं आती हूँ। फिर जो काला नमक पिसा हुआ रहता है वो मैं डाल लेती हूँ उसमें, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए आज मैंने नमकीन चावल ही बनाए। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि सांची को लाने में अभी थोड़ा टाइम है। तो मैंने पोछा वगैरह लगाया था ना, तो ये जो दरी वगैरह हैं ये मैंने साइड में ही रख ली थी। तो ये काम मैं अपना निपटा रही हूँ तब तक, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से तब कुछ काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक बच्चे आते हैं मेरा सारा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए और घर फिर साफ़ सुथरा रहे। वैसे तो अभी सांची वगैरह आते हैं ना, तो फिर वैसा ही हो जाता है। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये वीडियो 2 दिन का है, तो ये है नेक्स्ट डे। तो सांची को लाने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट डे का है। तो आज पापा आने वाले थे, तो मुझे ना ये जो बेडशीट वगैरह है ये सारी चेंज करनी थी, और बहुत सारे कपड़े भी धुलने को हो रहे थे, क्योंकि ये बेडशीट और जो मैंने ऊपर बेड रखा है उसकी बेडशीट वगैरह सोफ़े के कवर सारा कुछ मैं वॉश करूँगी, और नई दूसरी बेडशीट मैं यहाँ पे बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे कंबल वगैरह भी निकालने हैं, क्योंकि ये तो हमारे ही यूज़ के हैं जो हमने अपने लिए निकाले हुए थे, तो उनके लिए मैं दूसरे कंबल निकालूंगी। वैसे भी मैंने अभी ये हल्के वाले ही कंबल निकाले हुए थे, पतले वाले, क्योंकि उतनी अभी ठंड नहीं हुई थी। तो जो 2 कंबल और निकालूंगी वो मैं मोटे वाले निकालूंगी। और कंबलों को सुखाना भी है, क्योंकि बेड में रखे रखे ना अब 1 साल हो जाता है रखे रखे, एक ठंडी से फिर दूसरी ठंडी में निकाले जाते हैं, तो पहले मैं उनको सुखा लूँगी, क्योंकि थोड़ी स्मेल वगैरह आने लग जाती है ना रखे रखे कपड़ों में। तो वैसे तो मैं कपूर वगैरह डाल के रखती हूँ, पर फिर भी तो पहले उनको सुखा लूँगी, फिर ओढ़ने के लिए दूँगी उनको। और ये बेड भी मैं अच्छे से झाड़ वगैरह लूँगी, गद्दे उद्दे साइड करके, क्योंकि अब मैं बेड खोल रही हूँ तो अच्छे से झाड़ झूड़ दूँगी इस बेड को। और इसमें मैंने कंबल वगैरह रखे रहते हैं, तो वही मैं देख रही हूँ कि कौन से कंबल निकालूँ।
उनके लिए मैं थोड़े मोटे वाले कंबल ही निकालूंगी। और थोड़ा मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि क्या सामान रखा है। इस बार मैंने घर का काफ़ी सारा सामान रिमूव किया है जो ऐसे ही रखा रहता था, तो यहाँ से मैं वही चेक कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा सामान रहे कि जो मतलब ऐसे ना फालतू में रखा रहता है, कई साल हो जाते हैं ऐसे पड़े पड़े। तो फिर वही मैं चेक कर रही थी यहाँ पे, तो एक ही सामान मुझे मिला यहाँ पे। और ये कंबल भी मैं चेक कर रही थी कि क्या ये निकाल दूँ, लेकिन ये मुझे छोटा दिखा, काफ़ी छोटा कंबल है ये। तो फिर मैंने इसको वापस से ही रख लिया है। और जो 2 कंबल मैंने पहले निकाले थे ये वाले, तो यही मैं उनके लिए निकाल रही हूँ ओढ़ने के लिए। तो फ़िलहाल इनको मैं बाहर रख लेती हूँ क्योंकि अभी धूप नहीं आई है, मॉर्निंग का टाइम है। तो आजकल ना अब धूप थोड़ी लेट ही आती है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी तेज़ धूप हो जाए, उसी के बाद मैं ग्रिल वगैरह साफ़ करके ये कंबल डालो सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी उड़ी रहती है ना ग्रिलों पे, तो फिर वो कंबलों पे लग जाएगी। तो पहले कपड़े से साफ़ करके तब इनको सुखाऊंगी। तो एक बेड ऊपर वाले फ्लोर में है और एक मैं चारपाई लेकर आई थी जो मैंने शेयर भी कर दी थी, तो वो भी मैंने ऊपर ही लगा ली है। और अब अच्छे से पहले ये चादर से मैं अच्छे से बेड वेड को झाड़ लूँगी। और ये जो गद्दे हैं ना, इनको मैं अलट पलट कर लगा रही हूँ। एक ही तरफ गद्दा लगाना सही नहीं होता है, क्योंकि फिर ऐसे में ना कहीं पे गहरा और कहीं पे ऊंचा हो जाता है जब गद्दे पुराने होने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं अलट पलट के लगाती हूँ। और अभी मेरा यही काम चल रहा है, तो बार बार मैं फ़ोन भी किए जा रही हूँ भाई को, और भाई का भी फ़ोन आ रहा है कई बार पूछने के लिए कर रही हूँ कि कहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आज आएंगे तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, उनके लिए खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। और अभी तो मैंने ये मतलब क्लीनिंग शुरू ही करी है, तो उन्होंने कहा था कि वो आएंगे 11-12 बजे तक, तो तब तक मुझे सारा क्लीनिंग भी करना है और उनके लिए खाना भी बनाना है। तो ब्रेकफास्ट तो वो करके आएंगी। ये देखिए बेडरूम मैंने साफ़ कर लिया है और ये बेल मैंने यहाँ पे लगा ली है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे लगाए हुए। तो मैं कह रही थी कि हाँ ब्रेकफास्ट तो वो कर लेंगे। तो मुंबई गए थे, तो मुंबई से ही आ रहे हैं, तो वो आएंगे ट्रेन में। और मैं लंच तैयार कर दूँगी तब तक, क्योंकि वो लंच तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि अगर वो 12 बजे भी पहुँचे ना तो फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर फिर वो खाना खाएंगे। यहाँ पे कुछ सामान बुआ ने भेजा था, क्योंकि बुआ की बेटी का मतलब मेरी बहन की शादी थी, तो ये कुछ सामान भेजा हुआ है, नमकीन वगैरह। और ये नारियल वहाँ पे काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे नारियल भी भेजे हैं और काफ़ी सामान भेजा हुआ है। मतलब यही 2 तो कच्चे नारियल भेजे हैं और कुछ ये सूखे वाले भेजे हुए हैं। तो पापा ने यहाँ पे नमकीन भी लाई है और ये मूंगफली लाई थी मैं, तो ये हम लोग खा रहे थे, तो बस उसी में कुछ बच्चों ने छिलके उलके मूंगफली के साथ में ही मिला लिए हैं, तो उनको मैं छाँट लूँगी। और यहाँ पे मैं और पापा कुछ फ्रूट लाए थे, मैं लाई थी पहले दिन और पापा लाए फिर आज। ये एप्पल वगैरह तो काफ़ी सारे हो गए हैं। और बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह बिस्किट भी लेकर आए हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये केले वगैरह सारे पापा लेकर आए थे, और यहाँ पे आंवले पड़े हैं, तो वो मुझे किसी ने दिए थे लाकर। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।